हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं लोग प्रश्नावली 7.4। हो सके तो बढ़िया से भोजन वोजन करके बैठ जाइए या पूजा वोजन लेकर बैठ जाइए। सर ऐसा क्यों? आज ज्यादा ही ऊर्जा खर्च होने वाली है हम लोगों की। जी हाँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते चलते चलते आखिर हम लोग समाकलन के उस हिस्से में पहुंच ही गए जहां से मैक्सिमम बच्चे पीछे हट जाते हैं, युद्ध छोड़ के ही भाग जाते हैं। पर आपको नहीं भागना है, हम भागने भी नहीं देंगे। तो यानी कुल मिलाकर के डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको सचेत कर रहे हैं कि थोड़ा सावधान हो जाना है हमको, कि यहाँ पर हमें सवाल बहुत बड़ा दिखने वाला है। और कई लोग इसके साइज को ही, मतलब जैसे कि एक लंबा मेथड होगा उसको फॉलो करते हुए बनेगा, तो इसको देख के कई लोग डर जाते हैं। लेकिन नहीं, देखो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वहां ध्यान देना है जहां एक्चुअल में हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि देखो जोड़ घटाव तो खुद भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट आया जहां पर मैं ध्यान देना, उसके बाद ये जोड़ घटाव जोड़ घटाव जोड़ घटाव जोड़ घटाव जोड़ घटाव, फिर यहाँ पर ध्यान देना है कुछ हुआ, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, मतलब कुछ ऐसा हुआ जो नया था, फिर जोड़ घटाव जोड़ घटाव जोड़ घटाव, फिर यहाँ पर कुछ हुआ, फिर जोड़ घटाव जोड़ घटाव जोड़ घटाव जोड़ घटाव आंसर। अब हम देखेंगे तो कहेंगे 3 पेज में बनाइए, तो साइज देखोगे तो डिफिकल्ट लगेगा ही। और यहाँ वाले सवाल जो है, अब वो कई लड़के यही देखते हैं, साइज देखने लगेंगे, वो समय देखने लगेंगे कितना समय लग रहा है। एक्सपीरियंस अब हो जाए 10 मिनट में बना लो आप लोग। खास कर ये उन लोगों के लिए था जो पहले से एक बार इसको पढ़ लिए हैं, तो घबराइए मत, अब आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ, बशर्ते आपने पीछे के सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले बढ़िया से पढ़ा है और बढ़िया से आपको पता है। ये सवाल है जी, और ये सवाल का हमें करना है समाकलन। ठीक है, हम अगर सोचे एक बार के लिए सोचे कि नीचे वाले का अगर हम d/dx करते, मान लेते हैं कि नीचे वाले को t मानेंगे, तो क्या ऊपर वाला आ जाएगा? देखिए तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा 2, अब प्लस इसका क्या हो जाएगा जी 6x हो जाएगा सर। लेकिन ऊपर है 5x माइनस 2, अगर यहाँ हम कुछ कॉमन भी करें तो नहीं होगा। पर इतना तो है कि यहाँ 5x यहाँ 6x है, यहाँ -2 यहाँ पर +2 है। नहीं, ये है कि घात मैच कर रहा है। देखो घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, ठीक है, नंबर है यहाँ पर भी कुछ नंबर है, तो घात मैच कर रहा है। यानी अगर हम इसमें किसी नंबर से गुना कर दे और कोई नंबर जोड़ घटाव कर दे इसमें, तो ये वाला इसकी तरह हो सकता है, इसकी तरह हो सकता है। चाहे तो हम समझ पा रहे, किसी संख्या को जोड़ घटाव करके गुना भाग करके हम उसकी तरफ बना सकते हैं। यानी कि हमें समझना है कि इसका d/dx, माने इसका जो d/dx होगा, ये इसका जो d/dx होगा, जो कि ये है आपके सामने दिखा हमने, ठीक है, लिखा है, इसको हमें इसका रूप देना है, इसको हमें इसका रूप देना है। किसी नंबर से गुना करना पड़े तो करेंगे, किसी को जोड़ना पड़े तो जोड़ेंगे, किसी को घटाना पड़े तो घटाएंगे, और उन्हीं 2 नंबरों को हमें खोजना है, उन्हीं 2 नंबरों को खोजना है हमको। और यह जो आज की विधि है, उसी 2 नंबरों या 3 नंबरों या जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी हो सकते हैं, उनके खोजने पर ही आधारित है। तो बस आपको कुछ नंबर खोजने हैं ताकि नीचे वाले का d/dx ऊपर वाले की तरह हो जाए। समझ में आ रहा? सब आ रहा होगा एकदम, बिल्कुल आ रहा होगा। तो चलिए उसी नंबर को खोजा जाए। इसको एक काम कीजिए, मान लीजिए कि ये i है, ठीक है, ताकि जब सवाल को लिखना पड़े तो हम ये ना लिखकर सीधे i लिख ले, ठीक है, छोटे में। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? मानिए ध्यान से, ठीक है, हमें इसके बराबर, ध्यान से, हमें इसके बराबर करना है इसका d/dx। ध्यान से देखते जाइएगा हमारी बात, इसका d/dx जो कि बराबर नहीं है, होता तब तो फिर सीधे मान के बना लेते लोग। हमें बराबर करना है जी, हम किस खोज में निकले हैं लोग, कि ये जो ऊपर वाला है ये बराबर हो जाए, मतलब इसके d/dx के, इसके d/dx के। पर है नहीं, हम जानते हैं, करके देख लिए हम लोग, क्योंकि 2 + 6x आ रहा है और बराबर नहीं है। तो हमने क्या किया कि इस वाले नंबर को, ऊपर वाले को हमने कहा दिया कि बराबर है, मान लो थोड़ी देर के लिए, कि इसके d/dx के। और ये तब बराबर होता है जब हम किसी नंबर से गुना करते हैं और किसी नंबर को जोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बराबर हो जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं।
और जब ये ए और बी का मान निकल के आएगा ना, तो आपको दिख भी जाएगा कि अरे तेरी तो यहाँ अगर इससे एक गुना कर दे और इसको जोड़ दे तो ये इसका डी बाई डी एक्स इसकी तरह हो जा रहा है, और इसी दो नंबरों को हमें खोजना है। तो अब देखो पढ़ने वाले इस बात पर ध्यान देने लगेंगे कि बस हमें इस दो नंबर को ही तो खोजना है। असर ने समझाया हमको कि हम क्या कर रहे हैं, अक्सर जिस चीज को मानते हैं ना टी, क्यों मानते हैं टी, ताकि इसका डी बाई डी एक्स ऊपर वाले के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ए से गुना करने पर और बी से बी के साथ जोड़ घटाव करने पर इसका डी बाई डी एक्स ऊपर वाले की तरह हो जाएगा। तो वही करने जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो उसे बना रहे हैं उस तरह से। और ये बनाने के लिए ये जो ए और बी का रोल है, इसी पर ये सवाल आधारित है कि ए और बी होगा क्या। वो कौन से दो नंबर हैं जिनमें अगर एक से गुना कर दिया जाए, दूसरे को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो नीचे वाले का डी बाई डी एक्स ऊपर वाले की तरह हो जाए, यानी उसके बराबर हो जाए। चलिए जी, ये चीज आपने मान लिया आपने। 5x माइनस 2 बराबर a इंटू कीजिए इसका डी बाई डी एक्स, सर हो जाएगा इसका 2, सर इसका 6x हो जाएगा 2 प्लस 6x, ठीक है। प्लस में गुना कीजिए, 2 में से 2a, 6a में x से 6ax प्लस b, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम करिएगा आप लोग, एक थोड़ा सा काम, खत्म है कहानी, समझा दिया हमने, फील करा दिया आप लोगों को, एकदम अच्छे समझ में आया होगा कि जैसे ये देखो ये ए बी, ये जो ए और बी है वो अचर है, उसको संख्या की तरह बिहेव करवाना, ऐसा मन में रखना, अपने मन को समझाना है, दिमाग में समझाना कि बाबू वो संख्या है, ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। तो अगर ए संख्या है तो ये पूरा भी संख्या होगा, ये संख्या होगा, देखो इसके साथ तो x है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं 6ax, इन दोनों को बाद में लिख लेते हैं, ये प्लस में है तो 2a और ये प्लस में है तो b। अब अगर हम कहें कि अगर हम संगत पदों की तुलना करें, संगत पदों की तुलना का मतलब x का गुणन, तो x का गुणन कितना है 6 है और यहाँ x का गुणन कितना है 5 है। फिर क्या है अचर पद, अचर पद समझ में आता है, अचर पद, ठीक है। जैसे यहाँ पर अचर पद कितना है -2 और यहाँ पर अचर पद कितना होगा, देखो ये तो पूरा चर वाला पद है लेकिन ये पूरा हिस्सा जो है अचर पद है, अचर पद, समझ में आना होगा, ठीक। संगत पदों की तुलना करने पर एक एक कड़ी समझाएंगे और आपको जो डिफिकल्ट लगने का जो कारण हो, सारे कारणों का निवारण करेंगे हम लोग। तो संगत पदों की तुलना अगर हम करते हैं तो हम देख रहे हैं कि x की गुणवा में 6a है, देखो x का गुणांक, देखो x का गुणांक तो 6 है, इधर x का गुणा कितना है 5, इन संगत पदों की तुलना करें तो कितना आएगा 6a बराबर 5, इधर वाला इधर लिखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो इसलिए a का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे फटाक से 5/6, ये हो गया। अचर पद, ये अचर पद है तो 2a प्लस b, तो यहाँ अचर पद कितना है -2, आगे बढ़ जाइए और एक का मान पुट कर दीजिए लगे यहाँ, तो एक का मान पुट करेंगे कितना हो जाएगा 5/6 प्लस में b बराबर में -2। इस तरह से और आगे बढ़ते हैं तो 2 3 6 नहीं, तो ये 5/3 प्लस में b बराबर में -2, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो हल कर लीजिए सीधा ना, हम तो कहेंगे तो सर तो ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 5/3, एलसीएम निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 3 मरतबे -6 -5 कितना हो जाएगा -11/3, -11/3 यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो और बड़ा दिखेगा आपको सवाल। आप ये सब काम रफ में कर लीजिए। अब देखो समझने वाले सिर्फ इतना ही ध्यान दिए कि वो जो सर जो बोल रहे थे कि ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों किए हम, ताकि नीचे वाले का डी बाई डी एक्स ऊपर वाले के जैसा हो जाए, ऊपर वाले के जैसे हो जाए, ठीक है। तो इसलिए काम किए और उस ए और बी के हम खोज में निकले हुए हैं लोग, और खोज लिए लो, ए का मान 5/6 और बी का मान -11/3, यानी जैसे ही हम ए का मान यहाँ पर 5/6 पुट करते हैं और बी का मान अगर हम -11/3 करते हैं तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? उस ए बी को खोज रहे हैं जो नीचे वाले का डी बाई डी एक्स ऊपर वाले के तरह करते, ताकि हम मान के बना लें। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बेटा इसको ए बी खोज लिए हैं लोग अच्छे से, आप केवल बढ़िया से वहीं पे फोकस कीजिएगा, बाकी जो जोड़ घटाव है उसको मत गिनने लगिएगा।
ठीक है, चलो यहीं से शुरू करते हैं ना। तो इसलिए ये लिखा आई बराबर समाकलन 5x माइनस 2 बट्टा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx बराबर आई के बराबर चल रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समाकलन इसके बदले इसका डी बाई डी एक्स के रूप में लिखना चाहें तो इसके बदले ये लिख सकते हैं हम लोग। बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। हाँ सर लिख सकते हैं। इसके बदले ये लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ए, लेकिन ए का मान पुट करना होगा हमें, क्योंकि ये बराबर कब होगा जब ए का मान इतना हो और बी का मान इतना हो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ए का मान 5/6, तो 5/6 डी बाई डी एक्स 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस बी, पूरा दिखाइए एकदम, टेंशन ना लीजिए। ये माइनस, तो माइनस में लिख लीजिए, माइनस 11/3। ये इसके बदले देखो, इसके बदले पूरी कहानी हुई, तो ऊपर वाले के बदले बट्टा में जो हिस्सा है वो लिखना मत भूलिएगा। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। चलिए कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5/6 इंटू, ये तो पता ही है कॉमन वाला है, इसका डिवाइड एक्स कर लीजिए, डिवाइड एक्स, इसका डिवाइड एक्स करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 6x माइनस 11 बट्टा 3 बट्टा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये लो, इसका डी बाई डी एक्स दिख रही हो। हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज आ गया तो कोई ना, अगर हम इस वाले हिस्से में इस पूरे से भाग देते इसको मान करके बना लेंगे, और जब ये माइनस दे करके इसमें हम भाग देंगे तो फिर इसको पूर्ण वर्ग करके, या जिस तरह से हम लोग बनाते आए हैं पीछे, फुल्ली कमांड करके आए होंगे आप लोग पीछे का, तो एकदम पक्का समझ में आएगा, तनिक दिक्कत नहीं होगी आपको, तनिक दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। चल, तो इसको काम करो, भाग में बांट दो, 2 भागों में बांट सकते हैं इसको, 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। बांटो, समाकलन 5/6, इसको चाहे तो हम बाहर कर सकते हैं, पर एक साथ ना दिमाग अधिक बातों पे कमांड नहीं कर पाता है, इसलिए हम ये सब एक साथ नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इनटू dx या फिर माइनस, इसको भी भाग दे सकते हैं हम लोग, तो 11/3 बट्टा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, पूरे को घेरा और ये रहा जी dx। ये हो गया। अब हम जानते हैं कि दोनों का अलग अलग करेंगे, इसको मान के बना लेंगे, इसको पूर्ण वर्ग करके बनाएंगे। साफ दिख रहा है, देखो साफ दिख रहा है, ये मानेंगे तो ये आएगा, तो मान के बनाएंगे। और यहाँ दिख रहा है कि ऊपर अचर हो गया तो ऊपर अचर हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं, नीचे वाले को हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, जो फॉर्मूला अप्लाई हो जाए अप्लाई कर लेंगे। सवाल सॉल्व हो गया है, सवाल। पढ़ने वालों के लिए सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया, वहां से खुद भी कर सकते हैं, वो नहीं देखेंगे साइज कितना बड़ा है, आपको भी नहीं देखना है, क्लियर है। चलो, तो ये 5/6 बाहर कर लो, 5/6 समाकलन 2 प्लस 6x बट्टा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। घबराइए मत, हम पूरा बताएंगे आपको, माइनस इसको अलग लिख लीजिए, समाकलन बाहर कर लीजिए 11/3 को, 11/3 समाकलन 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। थोड़ा चमक रहा होगा बोर्ड ना, एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये चीज हमने लिख लिया, 2 भाग हो गए, इन दोनों भागों को हमें
हल करना होगा अलग अलग, क्योंकि अलग अलग विधि से ही हल होगा। इसको मानेंगे तो ये आ जाएगा, तो क्या होगा 1/t, तो log mod t सीधे बन जाएगी ना। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, अब जिस तरह का पूर्ण वर्ग बन के आएगा उस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसको आसान करने के लिए, हाँ एक काम करते हैं कि इसके बराबर हम मान लेते हैं कि ये है I1 माइनस ये है I2। ये वाला हिस्सा हमने मान लिया I1 और ये वाला हिस्सा मान लिया हमने I2। अब I1 I2 अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर लाके यहाँ पर पुट कर देंगे तो I का मान आ जाएगा। I का मतलब इसका समाकलन, ठीक है। तो अब चलते हैं कहाँ पर, दो भाग दिखा तो अलग अलग नाम दे दिए, क्या दिक्कत है। इसलिए I1 बराबर, या अब I1 बराबर लिख सकते हैं, कितना है 5/6, इनको तो लग रहा है कि बोर्ड मिटाने पड़ेंगे, 2/6x बटा 1 + 2x + 3x² × dx। आपको पता ही है कि ये क्या होने वाला है। जैसे हम इसको मानेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे हम इसको मानेंगे तो क्या करेगा, आ जाएगा। तो मान लीजिए, माना कि 1 + 2x + 3x² = 2। अब आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्यों हो रहा था। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा था ताकि हम एक भाग, ये वाला भाग उस तरह का बना दे ताकि नीचे वाले का d/dx आ जाए, तो मानकर बना ले। और फिर ये b जो कि अचर है ना, तो अचर के बट्टा में अगर ये वाला हिस्सा आएगा भी तो हम इसको पूर्ण वर्ग करके बना लेंगे। यही दिमाग में रखना है कि ये क्यों हो रहा है। क्लियर है? जी हाँ, एक बार अगर आपने ठीक से समझ लिया हमारी बात तो मजाल नहीं है कि एक भी सवाल इसमें आप सॉल्व नहीं कर पाओ। हाँ, बात अलग है कि जोड़ घटाव आपसे गलत हो जाए, कैलकुलेशन गलत हो जाए, वो तो किसी से भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है ना, तो उससे निराश नहीं होना है। ये कितना हो जाएगा जी 2, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 6x × dx बराबर dt। साफ साफ दिख रहा है कि 2 + x × dx, dt भी चला जाएगा, इसको हमने t मान लिया, तो 1/t का क्या होता है log mod t। इसलिए I1 बराबर 5/6, डायरेक्ट पुट करें, बोलो पुट करें, समाकलन, ठीक है। इसको ये कहाँ चला गया dt में, तो लिख लो इसको dt बटा ये किसका, इसको किसका मान लिया हम लोगों ने t, तो t बराबर 5/6 log mod t प्लस में c बराबर 5/6 log t जिसको माने थे लिख लो 1 + 2x + 3x² + c। हो गया, एक हिस्सा हमने बना लिया। अब हम साइज देखने जाएं तो फिर वही बात हो गई ना, साइज देख रहे हैं, देख रहे कितना पेज भर रहा है, बहुत गलत बात है। और इसी वजह से हमारे दिमाग को ऐसे सवाल डिफिकल्ट लगते हैं। अब एक बार ये सब दिखा दे तो पता नहीं का किया गया, ये सोचेंगे, पर कुछ नहीं हुआ है। समझने वाले के लिए बहुत आसान है, ये बहुत आसान। एक हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया, I1 निकाल लिया। ठीक उसी तरह से हम अपने पुराने जो पीछे के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको फुल्ली कमांड किया हमने ना, तो I2 निकालेंगे। फुल्ली कमांड नहीं होगा तभी दिक्कत होती है, ठीक है। पूरा बढ़िया से उस पर कमांड करके आइए आप लोग, बढ़िया से बेहतरीन पढ़ के आइए, ठीक रहेगा। पूरा हमने पढ़ा रखा है पीछे, एक बार में ना समझ में, दूसरी बार समझ लीजिए। तो अब I2 निकालेंगे, अब I2 निकालेंगे हम लोग, पर जगह नहीं है ना, चलो ठीक बताते हैं, अगला हिस्सा निकाल लेते हैं, काम खत्म है। इसके नोट कर लो आप लोग फटाक से, इतना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, अभी समझो, अभी नोट करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहे हैं, या फिर देखते जाओ, पीछे चले जाना, जब नोट करना हो तो पीछे जाके नोट कर लेना। हाँ, मिट गया तो वीडियो में से थोड़ी मिट जाएगा, उसमें तो रहेगा, पीछे करके भगा दीजिएगा। चले जी, तो I1 को हमने निकाल लिया है। अब बारी है I2 की, ठीक है। I2 बराबर कितना है 11/3 समाकलन 1/1 + 2x। एकदम सलोली करेंगे, क्या दिक्कत है, एक सवाल आधे घंटा में बनेगा। और एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना तो बड़े बड़े शॉट लगाओगे आप लोग,
आराम से बनेगा। 10-15 मिनट में फटाक से सॉल्व कर लोगे आप लोग, जितना समय लग जाए ए और बी को खोजने में, बाकी समय फटाक फटाक लगेगा। चलो जी, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा हम लोगों को। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दिक्कत खड़ा करेगा ये 3 ना, दिक्कत खड़ा करेगा 3। तो आओ उस 3 को हम दिक्कत खड़ा करने ही नहीं देंगे, उस 3 को ही निपटा लिया जाए पहले। तो ये हो गया 11/3, क्षमा कर लें 1/। अच्छा मान लो ये 3 पूर्ण वर्ग बनाने में दिक्कत करेगा हम लोगों को। 3 अगर पूर्ण वर्ग बनाने में हम लोगों को दिक्कत किया तो क्या किया जाए। अच्छा पूर्ण वर्ग बनाए हम यहाँ पर, यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है, 3x² + 2x + 1, वही बात हुआ है, सीधा करके लिख दिया हमने। तो रूट अंदर 3 का 2 होल स्क्वायर लिखेंगे, रूट डिस्टर्ब करेगा तो काम करो ना, इस सब को 3 से भाग देते हो। और ये सब तो गलत बात है ना, आपने तो चेंज कर दिया। जी हाँ चेंज कर दिया, तो कोई ना, लोग 3 से भाग दिए, अब 3 से गुना भी कर देते हैं, 3 से गुना भी कर देते हैं। तो वही काम करेंगे हम यहाँ पर, वही काम करेंगे हम यहाँ पर, 3 से गुना भी कर देंगे और सबको 3 से भाग देते रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी बात आप लोग के पल्ले पड़ी होगी कि 3 से हमने भाग भी दे दिया सबको, फिर एलसीएम सबका 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल है, कोई चेंज नहीं हुआ, और ये हमारा कट जाएगा और ये हमें फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आपके सामने दिखा रहे हैं, हम सब दिखा रहे हैं। जरूरी नहीं आप ये काम रफ में भी कर सकते हैं बिना दिखाए हुए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये 3 बाहर कर दिया जाएगा यहाँ पर, 5 के 9। अरे है तो बट्टे में ना, है तो देखो इस पूरे वाले बट्टे के तो बट्टे में ही है, इसके ना गुना में है, और यहाँ तो बट्टा भी है, तो 3 के 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बट्टा। अब हो गया x² एकदम आजाद, बढ़िया अच्छा सा। आइए पूर्ण वर्ग बनाया जाए। पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो क्या करेंगे, बोले पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो सर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपने कहा था, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे। यहाँ जो भी होगा उसको पहले सीधा करके लिखो, ये ना उल्टा ना दिमाग घुमा देगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ वाला जो भी होगा उसे लिखिएगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, x यहाँ जो भी होगा लिखिएगा, और यहाँ जो भी नंबर होगा उसे भी लिख लीजिएगा 2/3। इसका जो भी गुणांक होगा उसको दुगुने से भाग दे दीजिएगा, इसका जो भी गुणांक होगा x² का उसको दुगुने से। तो सर यहाँ तो 1 है, तो 1 का दुगुना कितना हो जाएगा 2, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दे दिया हमने, प्लस में 1/3, ये द होल स्क्वायर देना है। और फिर देखो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ वाला लिखना है, ये वाला लिखना है, ये जो भी गुणांक होगा यहाँ पर जो भी x का गुणांक होगा 2/3, तो 2/3 लिखा हमने, इसके दुगने से भाग दे देना है। तो 1 का दुगना कितना होता है 2, हो गया। इस पर क्या करना है, द होल स्क्वायर जो भी नंबर होगा वो लिख देना है, क्लियर। अब देना है यहाँ माइनस, अब देना है माइनस, इसका वर्ग हटा देना, ये पहले 1 2 से 2 कैंसिल कर दो, इसका वर्ग हटा दीजिए, तो यहाँ 1/3 आ रहा है, तो 1/3 का वर्ग का होगा 1/9, 1/9। अब अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, x + 1/3 का द होल स्क्वायर, यहाँ कर लीजिए कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, यहाँ कर लेते हैं 9, तो यहाँ हो जाएगा 3 -1, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/9 ना, तो हो जाएगा 2/9। क्लियर है सब लोग जी। तो ये मिटा दे हम सब पूर्ण वर्ग जो किए, ये वाला सीधे हिस्सा लिखेंगे, देखिए इतना आया है, रफ में कर लीजिए आप लोग, यहाँ भी कर सकते हैं पर लाइन ज़्यादा बढ़ जाएगा आपको और सवाल बड़ा दिखेगा। 1/, इसके बदले ये वाला हिस्सा x + 3 का द होल स्क्वायर, पहले 1 लिखना है, पहले इसी को लिखना है, नंबर को तो पहले नंबर को लिख लो, पहले इसी को लिख लो। देखो सर इस तरह से तो उल्टा आपने बनाया था ना, तो लिख लो इसी को, 2/9 + x + 1/3 का द होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये किस फॉर्मूले की तरह है, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो। ये क्या उस फॉर्मूले की तरह नहीं है, 1/a² + x², उसी की तरह है 1/a² + x² का होता है 1/a tan इनवर्स x/a + ठीक उस तरह से, बशर्ते इसको खाली स्क्वायर के रूप में लिखना होगा तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। चलो तो फॉर्मूला भी दिखा दे रहे, कहाँ है टेंशन ले रहे हो आप लोग। इसको हम लिख सकते हैं √2/3 का द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर करना होगा तो ही फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा, 1/3 का द होल स्क्वायर इंटू dx। ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको फॉर्मूले पर समाकलित कर सकते हैं, मिटा रहे हम जो कर लिए हैं, ठीक है। आप पीछे जाकर एक बार देख लीजिएगा, बस आप देखते जाइए जो हो रहा है, जो हो चुका है उसे छोड़िए, और साइज तो बिल्कुल मत देखिएगा, साइज बिल्कुल भी मत देखिएगा,
ठीक है, बराबर। और फॉर्मूला दिखा दे आप लोगों को, यहाँ लिख रहे हैं बाद में मिटा देंगे। फॉर्मूला ये होता है कि समाकलन 1/a² प्लस x² इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये उसी तरह से देखिए 1/a² प्लस x² a² प्लस x², तो अप्लाई कर लीजिए, बराबर 11/9 11/9, ये तो इसका गुणांक है। अब इसका समाकलन कीजिए, समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/a ये का मान कितना है, रूट अंदर 2/3, तो रूट अंदर 2/3, ठीक है। 1/a tan इनवर्स x का मान ये रहा x प्लस 1/3/a रूट अंदर 2/3 प्लस में c। ये हो गया, बस इसको सॉल्व कर लो आप लोग बढ़िया से। ये देखो चौथा बट्टा है ना, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11/9 गुना 3/रूट अंदर 2 tan इनवर्स यहाँ चाहो तो एलसीएम निकाल लो आप लोग, तो कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है। और इसके बट्टा में क्या है, इसके बट्टा में रूट अंदर 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में c। और एक लाइन बढ़ेंगे तो इस तरीके 9 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा 11, 3 रूट अंदर 2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/रूट अंदर 2 प्लस c। ये हो गया जी I2 का मान। अब आपको पता ही है कि I किसके पूरे सवाल जो I के बराबर चला था और I के बराबर क्या था I1 माइनस I2, तो I1 हमारे सामने ही है, ये रहा I1, देखो I1, ये रहा I1 माइनस I2, देखो ये I2 चले हैं, I2, ये रहा I2, बस प्रूफ कर दें, मिटा दें फॉर्मूला। अतः I बराबर, तो I बराबर I1 ये रहा, पुट कर लो 5/6 log mod 1 प्लस 2x प्लस 3x² माइनस, ठीक है। I2 ये रहा पूरा I2, देखो ये पूरा I2 है, I2 के नीचे था I2 ध्यान बना रखना है, तो ये I2 है 11/3 रूट अंदर 2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/रूट अंदर 2। ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, हमें पता है कि समय ज्यादा लगा क्योंकि हम समझा रहे थे। जब आप बनाओगे तो एक्सपीरियंस के साथ मेरे हिसाब से शुरुआती में 20 मिनट, मान लो ज़्यादा 25 मिनट लगेगा, बनाते 15 मिनट पे आ जाओगे आप लोग, 15 मिनट में बना लोगे इसे, 15 मिनट में बना लोगे। ऐसा सवाल एग्जाम में आए भी हुए हैं दीर्घोत्तरीय में, तो आपको पूरे 5 नंबर लेके चले जाएंगे, इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिए। ये एक सवाल नहीं है, बल्कि समझिए कि भले ही इसमें पूरे आधे घंटे लग गए हों, पर ये सवाल आगे के सभी सवालों के लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए, हम समझा दिया आधे घंटे में, तो 15 मिनट बना नहीं लोगे? बना लोगे। आप कलम चलाते जाओगे, आपको समझाना थोड़ी किसी को, चलाते जाने एक्सपीरियंस करने के बाद। चलिए, तो मेन पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिए बस। और अगर आपने पीछे के सब बातों पर ठीक से कमांड नहीं किया, फॉर्मूलों पर ठीक से नहीं है कमांड वो मान करके बनाने वाला जो प्रतिस्थापन विधि है, तो प्लीज पहले उन सबको प्रश्नावली 7.1 से लेकर के 7.3 यहाँ तक की 7.4 के जो पीछे के सवाल हैं, सब 17 नंबर सवाल तक, उन सब को ठीक से पढ़ के आइए, ठीक से एकदम बढ़िया से एकदम फुल्ली, तब जाके देखिए तो कैसे नहीं समझ में आ रहा है और कैसे नहीं बन रहा है आपसे एक सवाल समझने के बाद।
हो गया। सी अचर होता है, कंफ्यूज मत होइएगा सर यहाँ भी सी यहाँ भी सर सब 2C हो जाना चाहिए। सी अचर है उसको सी लिखा जाएगा, ठीक है, चाहे वो जुटे चाहे घटे सी लिखा जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक, जो कि ऐसा ही है, पर 18 के बाद 19 समझाने वक्त हम इसे इस बात की उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप इसके बाद सवाल बना पाओ खुद से बना पाओ। मिटाने वाले हैं पीछे की जो चीज हमने मिटाया हुआ है उसे पीछे चले जाइए, वीडियो को पीछे कर लीजिए और नोट कर लीजिए। पहली बार सबको डिफिकल्ट लगता है, आपको भी लग सकता है, और अगर थोड़ा भी समझ पाए हो तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। सच्चाई यही है। क्वेश्चन नंबर 19, यहां में समाकलन करना है, समाकलन करना है 6x + 7 बटा रूट अंदर x - 5 इंटू x - 4 इंटू dx। मान लीजिए कि यह इसी आई के बराबर हम लोग चल रहे हैं, यानी यहाँ सब जो भी होगा वो आई के लिए होगा, ठीक है, आई हमने मान लिया इसको। देखिए ये तो पहले गुना कर लेंगे हम लोग, गुना कर लीजिए 6x + 7 बटा रूट अंदर, बोलिए x में गुना करेंगे x² ना, और यहाँ x में -4 से गुना करेंगे -4x, और यहाँ -5 में x से गुना करेंगे -5x, तो -9x हो जाएगा। आप प्लॉट में करके देख लीजिए, -9x हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस 5 चौके 20 इंटू dx, ये हो गया। अब फिर वो वही हो गया ना कि फिर हमें ऐसा सोचना है, इसका डिवाइड x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x - 9, ठीक है, लेकिन ऊपर क्या है 6x + 7, बस नंबरों का ही फेर फाड़ है ना, इनमें कॉमन करने के भी वो बराबर नहीं होगा, पर घात ठीक है, घात यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी एक, तो फिर वही बात आ जाएगी कि हम सोचेंगे कि किस नंबर से गुना कर दे, किसको जोड़ या घटा दे कि ये जो है वो इसकी तरफ बन जाए, ये जो है वो उसकी तरफ बन जाए, उसकी मतलब ये भी मतलब इसमें जो है ये चीज आ जाए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आ रहा होगा ना, ऐसा सोचना है हमको। देखिए सोचना आसान है, मान लो एग्जाम्पल के लिए सोचो एक बार, अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को, अभी दिखा रहे हैं, मान लो क्या करना है, इसको 26 करना ना, 26 करना, तो क्या करोगे 3 से गुना, मान लो 3 से गुना करोगे, सोचो 3 से गुना कर दिया फिर ऊपर वाले में, तो 3 से अगर गुना करोगे तो 6x तो हो जाएगा, ठीक है, 6x तो हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, इतना माइनस मतलब कितना हो जाएगा 27। फिर आप देख रहे हो कि ये क्या हो गया 27 हो गया, क्या हो गया 27 हो गया, और यहाँ पर क्या है 7 है, प्लस में 7 है, तो फिर सोचो एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा हमें, तो अगर हम मान लो कि -27 से अगर हम प्लस 34 कर दें यहाँ पर एक्स्ट्रा में, तो फिर वो उसी की तरह आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो कुछ ऐसा ही जैसे नंबर से हम क्या करते हैं गुना कर, हालांकि हमने ये चेंज कर दिया, क्लियर है, पीछे की बात तो सही समझ में आ गया होगा कि हम ए और बी को खोजेंगे मान करके, चाहिए माना कि 6x + 7 बराबर d/dx, ऐसा कि d/dx इसका नीचे वाले का वो हो, तो सोचेंगे कि किस नंबर से गुना करें, कौन नंबर जोड़िए घटा दे कि जो ऊपर वाला है हमारा वो नीचे वाले के d/dx के बराबर है, नीचे वाले के d/dx के का है बराबर है, सिंपल, यही तो काम है हम लोग का, ए और बी को खोजना, तो बस ये हमारा काम है ए और बी को खोजना। चलिए खोजते हैं, 6x + 7 a कितना जाएगा जी 2x - 9 प्लस में b हो जाएगा 6x + 7 2ax -
9a प्लस b। ठीक है, संगत पदों की तुलना कर लीजिए। यहाँ x का गुणांक 2a है, यहाँ x का गुणांक 6 है। सर 3 ही आया सर, जो आप बोल रहे थे वही तो बोल रहे ना मैं। क्यों सोचेंगे ऐसा, कैसे गुना करें, कैसे गुना करें और क्या जोड़ दे या क्या घटा दे, ताकि हई वाला मतलब जो ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला है वो चेंज होकर इसके डी बाई डी एक्स के रूप में आ जाए। तो वही सब बोल रहे हैं, संगत पदों की तुलना करने पर अब थोड़ा बहुत अंदाजा मिल गया होगा आप लोगों को। संगत पदों की तुलना करने पर चलो तुलना करेंगे तो x का गुणा कितना है 2 है, इधर x का गुणा कितना है 6 है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 6, 2 3 6, इसलिए a का मान कितना आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए अचर पद है -9a प्लस में b बराबर, यहाँ अचर पद ये, यहाँ अचर पद 7। अब a का मान पुट कर दो तो -9 गुना 3 प्लस में b बराबर में 7 कितना जाएगा, मतलब 32, 27 माइनस में 27 और प्लस में कितना b बराबर में 7, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, इसलिए b का मान 34। सही तो आपने पहले ही खोज दिया था। समझ पा रहे हैं आप लोग? वो हम ऐसे भी खोज सकते थे लोग, ऐसे भी, पर ये टेक्निक है। तो सोचा ना कि मतलब यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर आया था 2x, यहाँ पर 6, तो 3 से गुना करना पड़ता, हमें पता था। फिर जब 3 से गुना किया तो हमने देखा वहां पर कि 3 से गुना करने के बाद कितना नंबर क्या कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो जितना बढ़ रहा था वो 34 था। चले जी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया होगा। चलिए जी, ये हो गया ना। तो i के बराबर अब हम लोग लिखने वाले हैं, इसलिए i बराबर समाकलन केवल इससे लिखिए, एक बार सवाल लिखिए। पुट कर लो, ये भी पुट कर लो, समाकलन 6x प्लस 7, ये पूरा हिस्सा a का मान कितना है 3, 3 इंटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 9x, हालांकि आप सीधे डी बाई डी एक्स करके भी पुट से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस b का मान कितना है जी 34, तो 34 बस इसके बदले ये लिखना है ना, इसके बदले बस ये लिखना है। कब? जब एक मान तीनों, एक मान 34 हो, तो लिख लिया। बाकी जो बट्टा में वो तो लिखेंगे। एक बार सीधा से ध्यान देके समझ जाओ, आ जाएगा समझ। अब दिख रहा है यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो समझ में 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34 बट्टा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू एक्स। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, भाग देंगे और क्या करेंगे, बराबर समाकलन एक में हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 9 बट्टा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन 34 बट्टा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स। अब इसको हम मान के बना लेंगे, इसको हम पूर्ण वर्ग करके फॉर्मूले पर बना लेंगे, जो फॉर्मूला अप्लाई हो जाए ना वो रूट अंदर वाला, तो हो गया। कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लो i1 प्लस इसको मान लो i2, कुछ में चाहो तो लिखना मान लो। अब i1 के लिए चलेंगे, i2 के लिए चलेंगे, सॉल्व करेंगे, खत्म हो गया। i1 i2 के लिए चलेंगे, इसको एक बार सॉल्व करेंगे, पूरे इसको कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हो यहाँ से रोक लो और कोशिश करो, गलत भी होगा तो क्या दिक्कत है, गलत करते करते तो सीखोगे ना।
चलो चलते हैं। अब I1 बराबर, तो I1 ही है ना, इसको मानेंगे समझ में 3 इंटू 2x माइनस 9 बटे रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स। मानना होगा ना, मान लीजिए माना कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 2, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स बराबर, देखो 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स, 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स बराबर dt, ये चला जाएगा dt, नहीं होगा t, खाली 3 बच जाएगा, तो गुना में रहेगा, वो क्या कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो बस पुट कर लेंगे हम लोग, कहाँ करें यहाँ पर चमकेगा तो मेरा दोस्त नहीं है जी, ठीक है, मेरी गलती नहीं है, तो इसलिए I1 बराबर हो जाएगा 3, इसको बाहर करेंगे, क्षमा करें dt बट रूट अंदर, इसको कम आना अपने t, तो रूट अंदर t, ठीक है, बराबर 3 इंटू समाकलन रूट अंदर t, अगर ऊपर लेके जाए तो t के पावर माइनस 1/2, ये तो पता ही है आप लोगों को, t के पावर 1 माइनस 1/2 इंटू डी टी। आगे बढ़ेंगे तो जाएगा t, और t के पावर माइनस 1/2 का समाकलन कर लो, पावर में एक को जोड़ लो, पावर में एक को जोड़ना है, पावर में को जोड़ोगे तो माइनस 1/2 में अगर एक जोड़ोगे तो आएगा 1/2, जोड़ के देख लो, आप जोड़ के देख लो, ये माइनस है, इस क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा आप लोग वीडियो, तो पता चलेगा कि माइनस कहाँ है, बिंदु कहाँ है, पता नहीं है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा t के पावर 1/2, बट्टा में भी 1/2, प्लस में c, आगे बढ़ोगे तो ऊपर चला जाएगा तो 6, और t के पावर 1/2 का मतलब रूट अंदर t और प्लस में c, और आगे बढ़ेंगे तो 6 और रूट अंदर t किसको माने थे लोग, t किसको माने थे लोग, किधर गए थे, ये रहा, इसको पुट कर लो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये हो गया जी I1, यानी यहाँ पर हम लोगों ने I1 का मान निकाल लिया, I1 का मान निकाल लिया। अब बारी है I2 की, अब बारी है I2, ये वाला हिस्से का समाकलन हो गया, इस वाले हिस्से का समाकलन हम लोग को करना है I2, बेटा ऐसा लग रहा है कि 2 ही सवाल में चलो मिटा रहे इसको, I2 I2 बराबर समाकलन I2 इसको माने थे इस वाले को एक बार नोट कर लीजिए, 34 रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स, पूर्ण वर्ग बना लीजिए, इसको पूर्ण वर्ग बनेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, क्या बोला था हमने, यहाँ पे लिखिए x माइनस माइनस, यहाँ पे लिखिए जो है, इसके गुणांक के दुगना से भाग दीजिए, 1 का दुगना 2 होल स्क्वायर लिखिए, फिर जो नंबर है वो लिखिए, फिर माइनस दीजिए, इसका वर्ग घटा लीजिए, 981 2 दूने के 4, आस्था से करेंगे तो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा जी प्लस एल्सियम हो जाएगा 4, तो बीचों के 80 में से 80 गया माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस 1/4, अब जोड़ घटा करके देख लीजिए, इतना ही आएगा, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 34 बट्टा रूट अंदर, जो रफ हो रहा है उसे प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ये इस हम लिख सकते हैं x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 को हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये फॉर्मूला देख लो किस पर अप्लाई होगा, मैंने ये देख लो कि ये किसकी तरह है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 बट्टा, अगर आपको याद हो तो 1 बट्टा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद करो 1 बट्टा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना इसका, सिंपल एकदम, इसके लिए पहले 34 को लिखो, 34 लॉग मोड
एक्स, जो एक्स लिख लो एक्स माइनस 9/2 अब प्लस रूट अंदर सेम वही बात जो है वही लिख दो सेम एकदम। तो एक्स माइनस 9/2 द होल स्क्वायर माइनस 1/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि जरूरी भी नहीं 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 भी ले सकते हैं हम लोग। ये हो गया, ठीक है, प्लस में सी वहां पर याद रखिए। तो 34 लॉग मोड एक्स माइनस 9/2 एल्सियम उसको निकाल लो प्लस ये तामझाम जो हुआ ये किसके बदले है, इसके बदले है तो वही लिख लो रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस में सी। हो गया जी, I2 निकल गया। पता जगह भी लिखना है, ये भी लिखना है। अच्छा देखते हैं, छोटे छोटे लिखते हैं, ठीक है। तो आई बराबर देखो आई बराबर क्या है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 उतना है 6 रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस I2, देखो ये I2 है, तो I2 है 34 लॉग मोड एक्स माइनस 9/2। अब नोट कर लो, ड्रॉप कर लो खुद से, ठीक है, प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मोड बंद कर देना आप लोग प्लस हो गया।